Assalamu alaikum. Guys, welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So today we are here with class number 22. In today's class, we will discuss about present perfect. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट की ब्रांच 3 को, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी पढ़ा। अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट की तीसरा शाखा है, ओके, परफेक्ट। सो गाइस, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो प्रेजेंट मौजूदा वक्त, परफेक्ट मुकम्मल, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट मौजूदा वक्त में कोई काम मुकम्मल, ओके। जैसे कि इनका डिफिनेशन है ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में काम मुकम्मल हो चुका हो। ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में काम मुकम्मल हो चुका हो प्रेजेंट परफेक्ट है, ओके। सो यानी कि मौजूदा वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो, यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ, वो स्कूल जा चुके हैं, वो चाय पी चुके हैं, हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, ओके। सो इसी तरह कोई काम मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका है, ओके। सो इनका उर्दू जुमलों का पहचान है चुका है, चुकी है, चुकी है, या अलिफ है, छोटी या है, या बड़ी या है वगैरह आता है, ओके। सो इनका ये उर्दू पहचान है, ओके। सो इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो सबसे पहले हम हैव और एज का इस्तेमाल होना सीखेंगे। एज यूज होता है ई, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होता है, ओके। और हैव का आई, वी, यू, दे एंड विथ प्लूरल नाउन के साथ हैव यूज होता है, ओके। यानी कि हैज सिंगुलर नाउन के साथ कोई एक नाम के साथ और ई, शी, इट के साथ, और हैव प्लूरल नाउन के साथ जमा दो नाम से ज्यादा हो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, ओके। एंड आई, वी, यू, दे के साथ। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगी इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट की उर्दू पहचान और इनकी डिफिनेशन और इनका स्ट्रक्चर और इनका हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होना हैज, हैव का, ओके। तो हम इन्हें जुमलों की मदद से देखते हैं, कुछ सेंटेंस बनाते हैं, ओके। तो हमारे पास पहला जुमला है पाकिस्तान मैच जीत चुका है। पाकिस्तान मैच जीत चुका है, ओके। पाकिस्तान मैच जीत चुका है। तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पाकिस्तान, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। पाकिस्तान एक है तो उसके साथ हैज लगाएंगे, ओके, एक नाउन है पाकिस्तान हैज। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब जीतना, जीतना की इंग्लिश है विन, तो विन का थर्ड फॉर्म है वॉन। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मैच, तो लिखेंगे द मैच। पाकिस्तान हैज वॉन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत चुका है, पाकिस्तान हैज वॉन द मैच, ओके। सो दूसरा जुमला है हम खाना के लिए ऑर्डर कर चुके हैं। हम खाना के लिए ऑर्डर कर चुके हैं। सो सब्जेक्ट हम, तो हम की इंग्लिश लिखेंगे वी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एज, हैव, वी के साथ हैव, ओके। सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑर्डर करना, तो ऑर्डर की इंग्लिश लिखेंगे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ओके। सो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है खाना के लिए, फॉर फूड, वी हैव ऑर्डर्ड फॉर फूड, हम खाना के लिए ऑर्डर कर चुके हैं। सो तीसरा जुमला है उन्होंने अपना काम खत्म कर चुके हैं। उन्होंने अपना काम खत्म कर चुके हैं। सो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उन्होंने, दे, एंड सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसके बाद हैव, दे हैव, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है खत्म करना, तो खत्म करना की इंग्लिश लिखेंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, दे हैव कंप्लीटेड। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अपना काम, देयर वर्क, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क,
उन्होंने अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। सो ये रही प्रेजेंट परफेक्ट की पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई होप सो आप लोगों ने इनके पॉजिटिव सेंटेंस को अंडरस्टैंड ही होंगी इंशाल्लाह। तो चलो चलते हैं इनकी निगेटिव जुमलों की तरफ। तो इनका निगेटिव स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा, बस हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ओके, बस कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आओ देखते हैं जुमलों की मदद से कुछ सेंटेंस बनाते। ओके, सलीम अभी तक यहाँ नहीं पहुंच चुका है। सलीम अभी तक यहाँ नहीं पहुंच चुका है। सो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, सलीम हैज नॉट रीच्ड हेयर येट। सलीम हैज नॉट रीच्ड हेयर येट। सलीम अभी तक यहाँ नहीं पहुंच चुका है। ओके, सो नेक्स्ट, हमने चाय के लिए ऑर्डर नहीं कर चुके हैं। हमने चाय के लिए ऑर्डर नहीं कर चुके हैं। We have not ordered for tea. We have not ordered for tea. हमने चाय के लिए ऑर्डर नहीं कर चुके हैं। So, जुनैद अभी तक खाना नहीं खा चुका है। जुनैद has not eaten food yet. जुनैद अभी तक खाना नहीं खा चुका है। जुनैद has not eaten food yet. So, ये 2-3 सेंटेंसेस इनके नेगेटिव का हो गया। ओके, सो चलो चलते हैं इनकी इंटरोगेटिव जुमलों की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करूँगा। सो इनका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू से लिखेंगे। ओके, सो वो होगा इंटरोगेटिव। सो इनका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, हैव या एज प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, तो पहला जुमला है, आप मेरे लिए क्या खरीद चुके हैं। आप मेरे लिए क्या खरीद चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, व्हाट हैव यू बॉट फॉर मी, लास्ट क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैव यू बॉट फॉर मी, आप मेरे लिए क्या खरीद चुके हैं। व्हाट हैव यू बॉट फॉर मी, आप मेरे लिए क्या खरीद चुके हैं। सो दूसरा है, क्या आप मेरे घर आ चुकी हो। क्या आप मेरे घर आ चुकी हो, लास्ट क्वेश्चन मार्क। हैव यू कम माई होम, लास्ट क्वेश्चन मार्क। हैव यू कम माई होम, क्या आप मेरे घर आ चुकी हो। सो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जुमला है, वो कहाँ जा चुकी है, लास्ट क्वेश्चन मार्क। वो कहाँ जा चुकी है। ओके, ये कहाँ WH वर्ड है। ओके, ये तो हम WH वर्ड फैमिली वर्ड को हम सेंटेंस के शुरू से लिखेंगे। ओके, सो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, वेयर हैज शी गॉन, वो कहाँ जा चुकी है। वेयर हैज शी गॉन एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। वेयर हैज शी गॉन, वो कहाँ जा चुकी है। सो ये रही प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास। आई होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड की होगी प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास को। ओके, सो मैं पिछले क्लासों की तरह मैं एक आप लोगों को जुमला देता हूँ, आप लोग उसे ट्रांसलेट इंग्लिश में करें और कमेंट बॉक्स में भेजें। ओके, ताकि मैं देखो आप लोगों की समझ में आई है या नहीं प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, वो आदमी क्यों अपना घर नहीं जा चुका है, लास्ट क्वेश्चन मार्क, सवाल ये। ओके, सो इनका पॉजिटिव भी बनाना। ओके, और इसे ज़रूर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। ओके, सो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ज़िंदगी रही अगले क्लास के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।